और ने अपने भाई को फ़ोन करा कि भाई मुझे बचाने के लिए आ जाओ, तो वो अबरी तबरी में निकल गया। उन्हें किसी को खबर नहीं दी और उसको जाते ही मार दिया। ने छुट्टी करी थी कि मेरे बच्चे का बर्थडे है, वो तो कहता अपने वो जो बैट नहीं होते वो बेच के फिर उसका जन्मदिन बनाऊंगा। उस पर पैसे भी नहीं थे। इनका तो घर बार भी नहीं है, बेचारों का टूटा फूटा घर है। कल की तबाही मच गई गली में, तबाही मच रही कल की गली में है, तो वो मच रही गली में। पहले तो दो ही थे पार्क के अंदर, फिर उन्होंने फ़ोन करके रिमसी ने फ़ोन करके और लड़कों को बुलाया था। मतलब हमारे लिए तो सब कुछ उजड़ गया, हमारा घर ही खत्म हो गया। मेरी विधवा माँ, मेरे छोटे बहन भाई, मेरी एक हैंडीकैप बहन है। मैं अपने भाई का इंसाफ चाहती हूँ। मेरा भाई बेकसूर में मरा है। मेरा भाई तो झगड़ा सॉल्व करने गया था, ना वो लड़का उन गुंडों को बुलाता, ना मेरे भाई का ऐसा हाल होता। बड़ी दूर तक याद आते हैं सफ़र में बेवक्त साथ छोड़ देने वाले। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अप टू डेट के आज के एपिसोड में आपको मैं एक ऐसी दास्तान दिखाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिल पसीज जाएगा। मैं चाहूँगा कि इस बच्चे की शक्ल दिखाई जाए, इस बच्चे का चेहरा दिखाया जाए। ये वो मासूम बच्चा है जिसने 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही अपने पिता का साथ छोड़ दिया, या यूँ कहें कि इसका पिता इस बच्चे का साथ छोड़कर चला गया। बात कुछ ऐसी है जिसको हमने कल खबर भी दिखाया था। क्रिकेट को खेलने को लेकर छोटी सी कहासुनी होती है और वो व्यक्ति, वो बच्चा अपने बड़े भाई को यानी कि विशाल को बुलाता है, जिसकी वहाँ पर जाने पर लोगों द्वारा निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये मामला निश्चित तौर पर बहुत हृदय विदारक है। इस बच्चे का जन्मदिन है आज। जो मैं आपको दास्तान और कहानी बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस बच्चे का जन्मदिन है। 1 साल अभी नहीं हुआ कि इसका पिता इसका साथ छोड़ गया। उसकी बीवी साथमन है। आखिर उन दोषियों को पकड़कर इस परिवार को न्याय क्यों नहीं दिलवाया जाता? चलिए जानते हैं पूरी दास्तान। आपका नाम? अर्चना। आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 2 साल पहले। कल जब आपको पता लगा, आप बताएंगे कि पूरी घटना क्या थी, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा छोटा देवर था, उसको लड़कों ने घेर लिया था। वो मैच खेलने गए था, सब आ गए थे, किसी ने आनंद दिया था। इसको सबने पकड़ के बंद कर लिया था और ने अपने भाई को फ़ोन करा कि भाई मुझे बचाने के लिए आ जाओ, तो वो अबरी तबरी में निकल गया। उन्हें किसी को खबर नहीं दी और उसको जाते ही मार दिया। बेकदरी पने से मारा उसको। परिवार में कितने लोग और हैं आपके साथ? विशाल अकेला कमाने वाला? विशाल अकेला ही था हमारा, और कोई नहीं है हमारा दूसरा कमाने वाला। आज बच्चे का बर्थडे है। हाँ, और वो बर्थडे बनाने से पहले चले गए। उन्होंने छुट्टी करी थी कि मेरे बच्चे का बर्थडे है, वो तो कहता अपने वो जो बैट नहीं होते वो बेच के फिर उसका जन्मदिन बनाऊंगा। उस पर पैसे भी नहीं थे। घर में और कौन कौन लोग हैं? आपका देवर, आपके साथ? मेरी मम्मी है और मेरा एक देवर और एक हैंडीकैप ननंद है। भाई किस बात को लेकर हुई कि कितनी बात को लेकर नहीं हुई, ये घर आने लग गया। इन्हें कहा कि जब मेरे सारे वो जा रहे हैं टीम के लड़के तो मैं भी जाता हूँ। ये घर आने लग गया, इसको बेमतलब में पकड़ा है, इसको घर नहीं आनंद दे रहे थे, इसको मारा है मेरे देवर को। कोई पुरानी रंजिश या पुरानी? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर होता तो समझ में तो आता। यही तुम चाहते कि क्यों मारो नहीं बेकदरी पने से, जो इस लड़के में किस चीज़ का ऐप नहीं, जो गलत नहीं। तो जिन्होंने मारा वो आसपास ही रहते हैं? वो मुझे भी नहीं पता, हमें क्या पता, ना मेरे आदमी को पता। वो घर से सीधा यहाँ का मतलब ही रखता है। लड़के की बहन हैंडीकैप कुबड़ी है और ये गरीबनी माँ बर्तन मांजती। दादी कैसे पड़ी? दादी को कोई होश नहीं है। इनका तो घर बार भी नहीं है, बेचारों का टूटा फूटा घर है। कल की तबाही मच गई गली में, तबाही मच रही कल की गली में है, तो वो मच रही गली में। लड़के है तो वो मच रही। मैं, मेरी जिठानी की बहू है ये। सर हमें इंसाफ चाहिए प्लीज़ सर, हम वैसी गरीब हैं। फांसी की सजा होनी चाहिए, जैसे उन्होंने उसको बेकदरी पने से मारा। उसको महसूस होना चाहिए कि जब कोई होता है ना बेसहारा, तो कैसा महसूस होता है, कैसा महसूस होता है। उसको होना चाहिए, उन दोनों लड़कों को होना चाहिए जिसने उसको बुलाया कि इसको मार, उसको होना चाहिए। इसी बीच में जिस व्यक्ति के सामने ये पूरी घटना होती है, पूरी वारदात होती है, या यूँ कहें कि इस पूरी घटना का, इस वारदात का अगर कोई चश्मदीद गवाह है तो वो ये। आपका नाम क्या है? कुणाल।
कुणाल, आप विशाल के भाई हैं। हाँ जी। क्या हुआ था कल? हाँ जी सर, वो मतलब सुबह हमारा मैच था वहाँ पे, तो हमारा मतलब मैच स्टार्ट हो गया था। जो रिम्सी लड़का है, रिम्सी नाम का, जिसकी वजह से आज मेरे भाई को इतनी बड़ी सज़ा मिली है, वो मौत के मुंह में चला गया। किस से मारा था उन्होंने? सर ये तो मैं देख नहीं पाया, बस उनके हाथ में कुछ था। क्या बस मतलब कि कहा जा रहा है कि सुए थे, हाँ सर, पिस्टल भी मेरे भाई के पिस्टल लगाए थे, फिर घुटना मतलब टॉयलेट की जगह मारा था उसके। कितने बड़े लड़के थे वो? सर सही एज के थे, मतलब मेरे भाई के साथ। पहचान लेंगे अगर हाँ उनको? जी सर, मैं पहचान लूँगा। कितने लोग होंगे वो जिन्होंने मारे? सर मतलब पहले तो 2 ही थे पार्क के अंदर, फिर उन्होंने फ़ोन करके, रिम्सी ने फ़ोन करके और लड़कों को बुलाया था मतलब। विशाल की बहन है? हाँ जी, जो ये लड़का है रिम्सी, उसी ने ही लड़कों को बुलाया था। पहले उसने इसको मार रखा था, इसको 2 घंटे तक बिठा रखा था। विशाल करता क्या था? विशाल जॉब करता था, बेचारा झल्ली ढोता था, सदर बाजार में काम करता था, अपने बच्चे पालता था, किसी से मतलब नहीं रखता था। वो तो इतना सीधा लड़का था, किसी से उल्टा भी नहीं बोलता था। पूरी गली में आप पूछ लो, किसी से भी उल्टा नहीं बोलता था, किसी से भी नहीं। उसके बच्चे का, लड़के का बर्थडे था, उसने इस वजह से छुट्टी करी थी। ये जो लड़का रिम्सी है उर्फ विश्वास राज नाम है उसका पूरा, उसी ने करा है ये जो कुछ करा है। विश्वास राज है नाम है उसका पूरा। एरिया में रहता है? इसी एरिया में रहता है, एक गली छोड़ के। उसके नानी नाना का घर यहाँ एक गली छोड़ के है। उसने ही करा है, उसी ने फोन करके तो इतनी बड़ी घटना है, ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। कोई पुरानी रंजिश, कोई? हमारे लिए तो बहुत बड़ी घटना है। हमारे लिए तो सब कुछ उजड़ गया, हमारा घर ही खत्म हो गया। मेरी विधवा माँ, मेरे छोटे बहन भाई, मेरी एक हैंडीकैप बहन है। मेरा नाम हरदयाल सिंह नाम है। ये बच्चे फिर से, और भी बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं, ये फिर जाएंगे। कल को इन पे फिर खतरा हो जाए किसी पे। ये जब पिच पे खेलते हैं ये आउट नहीं होते हैं बच्चे। ये 4 भाई हैं, चारों भाई इसके डैडी कोच थे, जो वो भी 6 महीने हो गए उनके, इसकी डेथ हो गई। हाँ 6 महीने में उसकी डेथ हो गई है। तो वो कोच थे, वो सिखा के गए बच्चे अच्छा खेलते जी आउट, यही दुश्मनी है। इसी वजह से कभी आउट नहीं होते थे। हाँ जी, अब ये इनको एक प्रोडक्ट्स मिलनी चाहिए सबसे बड़ी। आपका नाम क्या है पहले तो बताओ? मेरा नाम अभिकेश है। तो आप भी वहाँ पर थे ग्राउंड? हाँ, मैं कौन और- से ग्राउंड की घटना है ये? अशोक विहार में? अशोक आई ब्लॉक का पार्क है, कजारी कॉलोनी का रामलीला पार्क। उधर मैं और मेरा भाई विशाल गए थे। इसने फ़ोन किया था विशाल को। विशाल ने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बात है कि बच्चों की लड़ाई हो गई है, कुणाल को लेकर आना है। मैंने सोचा चल ठीक है, ज़्यादा बात नहीं है तो हम ऐसे ही चलते हैं। तो आप विशाल के साथ गए थे? हाँ, गाड़ी में हम दोनों गए थे, हम दोनों भाई। वहीं पर ही हम घुसे ग्राउंड में, बात करी। लड़के ने बात भी नहीं करी, हमसे धक्का मुक्की करने लग गए एकदम से दोनों लड़के। हाथापाई पे आ गए, मेरे को साइड में ले जाके पहले मारा हो रहा, फिर उसको भी धक्का मुक्की करी। फिर मतलब एकदम से उन्होंने कहाँ से किसी ने फ़ोन मिलाया। तीसरा बंदा था सावले से रंग का, रिम्सी ने फ़ोन मिलाया। उधर से भी 4-5 लड़के आए अलग से। उधर से फिर मेरे को अलग से मारा। फिर मेरे भाई को घेरा बना के, हाँ मेरे यहाँ पे पिस्टल लगाई थी, और विशाल को घेर के सुआ मारा यहाँ पे चेस्ट पे। आप पहचान लेंगे उन्हें? हाँ जी, मैं पहचान लूँगा। कितने बड़े बच्चे थे? वो 21-22 साल के लड़के थे जो बाहर से आए थे। अभी आपको किस चीज़ का डाउट है कि इस मामले में कहीं ना कहीं झोल डाल सकती है पुलिस? वो अपना केस बचाने के लिए किसी बच्चों पे नाबालिगों के ऊपर केस डलवा रहे हैं जो खाने के लिए तैयार है। उन पे जो समय की सर, टाइप लड़ाई में बिल्कुल भी एक भी बच्चा नाबालिग नहीं था, सारे सर बालिग थे, हमसे सारे बड़े बड़े थे। सर मैं खुद वहीं पे अभी था। आपको पुलिस ने- हम दोनों वहीं पर ही पुलिस थे। स्टेशन में किसी को दिखाया गया कि इनको पकड़ा है? सर एक ही को दिखाया था बस एक ही दिखाया, बाकी सर, उसके बाद बुलाए, वो तो बालिग था। हाँ। वो 21-22 साल का लड़का है जिसको दिखाया है अभी। जैसा कि बताया जा रहा है कि विशाल का एक और भाई था और 2 बहनें, एक बड़ी बहन है और एक छोटी बहन है। और जिस तरह से हमने बताया भी कि वो विशाल इस घर का अकेला कमाने वाला बेटा था। वो काम करता था, मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार पाल रहा था। इसी परिवार में उसकी विशाल की एक छोटी बहन थी, वो फिजिकली चैलेंज बच्ची है। तो चलिए बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या गुहार करना चाहेंगे पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से? सर मैं कुछ नहीं चाहती, मैं अपने भाई का इंसाफ चाहती हूँ। मेरा भाई बेकसूर में मरा है। मेरा भाई तो झगड़ा सॉल्व करने गया था, ना वो लड़का उन गुंडों को बुलाता, ना मेरे भाई का ऐसा हाल होता। परिवार में मतलब बहुत मिलनसार था आपका भाई, उसके बच्चे का जन्मदिन भी था आज, क्या कहेंगे और?
आपकी वाइफ ने बहुत रोकने सर की कोशिश हमने अपने भाई को रोका भी था, मेरे कहा अब चल लेंगे। उन्होंने मेरे छोटे वाले भाई को पकड़ लिया, उन्होंने 2 घंटे 2.5 घंटे उसे वहीं पे पकड़ के बहुत मारा, उसके पटों पे मारा, उसके गन लगा दी। मेरे दूसरे वाले मौसी का जो चाची का लड़का है उसके गन लगा दी मेरे भाई के, और मेरे जो दूसरा वाला जो जिसकी डेथ हुई है उसको बुरी तरह घायल करके मार के सब भग गए। मेरे दोनों भाइयों को हाथ पकड़ के उनको भी मारा, मेरे भाई को भी मारा है। सर हम तो मेरे भाई के लड़के का बर्थडे था तो कल उसने उसके लिए छुट्टी की थी। हम तो अपने घर पे तैयारी कर रहे थे, हमने सब कुछ तैयारी वगैरह की। उसको फ़ोन आया, छोटा मोटा अपना घर में प्रोग्राम कर रहे थे सर। उसके पास फ़ोन है, उसी लड़के का फ़ोन आया था जिसने ये वारदात करवाई है। उसने ही धमकी दी थी, उसने अपने फ़ोन से करवाया है कि तेरे भाई को हमने पकड़ रखा है, तू यहाँ पे आ जा। तो यानी कि जिस तरह की पूरी घटना निकल कर आ रही है वो इससे साफ होता है कि हम देख सकते हैं कि किस तरह की लोकेलिटी में ये परिवार रहता था। बेहद नितांत गरीब परिवार। हाँ, स्किल ज़रूर था इस बच्चे के अंदर और इनके भाइयों के अंदर। जैसा कि बताया भी जा रहा है कि ये क्रिकेट खेलने के अंदर बहुत अच्छी महारत इनको हासिल थी और ये क्रिकेट के बहुत अच्छा ज्ञाता थे, बहुत अच्छे खेलने वाले बच्चे थे। लेकिन जहाँ पर इस तरह के टैलेंट की परख होनी चाहिए, इस देश को उस बच्चों का सम्मान करना चाहिए थे, लेकिन वो सब तो नहीं हुआ। ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा था, लेकिन एक मामूली सी घटना ने इस परिवार को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया, बिखेर कर रख दिया। अब परिवार वालों का भी ये कहना है कि कहीं पुलिस शासन प्रशासन इस परिवार को गरीब जानकर इस घटना को कहीं पलट ना दे। जिस तरीके से पुलिस का रवैया भी रहता है, इस परिवार को डर है कि इस मामले को कहीं ना कहीं दूसरा रूप दे दिया जाए। कहीं बच्चों को आज जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है कि नाबालिग बच्चों को सामने कर दिया जाता है और उनको छोड़ दिया जाता है। और अगर इस पूरे परिवार की अगर किसी तरह से मदद हो सकती है तो इसी तरह से हो सकती है कि जो दोषी हैं उनको पूरी तरह से सज़ा मिले, उनको सज़ा मिले और इस परिवार का न्याय मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।